नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज अजमल शामी ने राना सनाउल्लाह की खूब दुर्गत बनाई। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को चोर कहा, फिर अजमल शामी ने इसकी ऐसी क्लास लगाई कि अपनी शिकस्त मानकर फिर रोना इसने शुरू कर दिया। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। देखें जी, पहली बात का जवाब तो ये है कि इमरान खान के तो चोर होने में कोई शक नहीं है। फिर बड़ी सादा सी बात कर लेते हैं ना राना साहब, फिर बड़ी सादा सी बात कर लेते हैं ना। अगर आप भी वोट को इज्जत दो में और वोट को इज्जत देना चाहते हैं तो जिसे वोट ने इज्जत दी है उसे आप भी इज्जत दे दें कि भाई आपका मैंडेट हमसे ज़्यादा है, बनाएं जाके गवर्नमेंट। आज भी वो ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी का साथ देने को तैयार है, ना किसी का साथ लेने को तैयार है। राना साहब बैठ तो रहे हैं वो, उन्होंने मौलाना को गले लगा लिया, असद कैसर साहब ने, वो जमात इस्लामी से दूसरी बार आज मिल रहे हैं, वो शेरपाव साहब से भी मिल रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी को भी ऑफर्स दे रहे हैं, जीडी उनके हक में खड़ी है, जमात इस्लामी के साथ उनकी दूसरी मुलाकात जारी है। एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि एक ही बात करने को तैयार है, बाकी तो सब बात करने को तैयार हैं। कैसा मंजर होगा अगर कल को मौलाना और पीटीआई इकट्ठे एहतजाज करते हैं धांधली के खिलाफ? कैसा लगेगा आपको देख के? यहूदी एजेंट, पाकिस्तान का दुश्मन और पाकिस्तान का खैर खा जो है वो सारे, तो वो अगर जब इकट्ठे बैठे होंगे तो बड़ा अजीबोगरीब मंजर होगा। राना साहब, ये मैं समझता हूँ कि मौलाना से अकीदत रखने वाले, मौलाना को मानने वाले जो हैं वो उनके लिए बड़े बड़े सदमे और बड़े अचंभे और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। ये आपकी नाकामी नहीं है कि मौलाना आपके साथ मिल बैठने की बजाय कहीं और मिल रहे हैं, गाजर के हलवे पेश कर रहे हैं? नहीं, इसमें हमको मौलाना को कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद हैं और मौलाना की अपनी मर्जी है। मौलाना जो चाहें, जिससे चाहें मिले, जिससे चाहें। मनाने नहीं जाएंगे क्या आप? मौलाना कोई हमको हमारे मतहत तो नहीं है। मनाने नहीं जाएंगे क्या? नहीं, मनाने की क्या बात है। राब्ता तो खैर सियासतदानों का आपस में रहता है। वो तो एक ही सियासतदान है जो राब्ता न करने और बाकियों को जो है वो चोर और डाकू समझने और ख़ुद को नाउज़ बिल्ला पैगंबर समझता है। उसके अलावा बाकी तो नाराज़गियाँ पहले भी मौलाना से भी होती रही हैं, पीपल्स पार्टी से भी होती रही हैं, अब भी अगर होंगी तो बाद में फिर दोबारा जो है वो आपस में बात हो सकती है। कि इस वक्त मुल्क को एक स्टेबल हुकूमत की ज़रूरत है जिसके पास अपनी अक्सरियत हो, जो मुल्क को सियासी इस्तेहकाम दे सके, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। गोया नून लीग के यहाँ अक्सरियत ये समझती है कि वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में अगर नून लीग वफाक में हुकूमत नहीं लेती राना साहब, तो हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट देन? देखें, मेरी क्योंकि अपनी राय ये है तो इसलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अक्सरियत की राय ये है, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं कि पार्टी फैसले के साथ हम स्टैंड करेंगे। पार्टी जो फैसला करेगी बिल्कुल उस फैसले के ऊपर डट के खड़े होंगे। और बसूरत दीगर फिर कौन हुकूमत बनाएगा, क्योंकि अक्सरियत तो किसी के पास नहीं है। लेकिन जो तीन बड़े ग्रुप हैं उनमें से दो को तो मिलना चाहिए। अगर दो नहीं मिलते तो फिर गवर्नमेंट नहीं बनती। तो इस सिलसिले में आमिर डोगर साहब तो ये बयान दे चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए गुंजाइश हमारी पैदा हो रही है। पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी आपको कैबिनेट ज्वाइन नहीं कर रही, सिर्फ वोट देना चाह रही है। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी पीटीआई को वोट दे सकती है उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए, उमर अयूब के लिए, जो कि पुरुम्मीद हैं, दावे कर रहे हैं 2 दिनों से कि 48 घंटों के अंदर सूरत हाल हमारे हक में होगी, हमारे पास नंबर पूरा हो जाएगा? दे दें जी, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, दे दें। फिर आप अपोजिशन में बैठेंगे? जी बिल्कुल, हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। एक ऐसी हुकूमत जो मजबूत हो, पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले, हम अपोजिशन में भी बैठ के उसकी मदद करने को, भले वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, हम अपोजिशन में बैठ के भी जो है उसको मजबूत करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे कि मुल्क को इस दलदल से निकाले। आप ये बड़ी अहम और संजीदा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर पीटीआई भी गवर्नमेंट बनाती है तो आप उसे सपोर्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे मौजूदा हालात के पेश नज़र? क्योंकि यार मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। अब अगर सारे मिल के नहीं बैठते और इस मुल्क को इस दलदल से नहीं निकालते तो ये मुल्क जो है ये अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा।
आज भी वो ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी का साथ देने को तैयार है, ना किसी का साथ लेने को तैयार है। राना साहब बैठ तो रहे हैं वो, उन्होंने मौलाना को गले लगा लिया, असद कैसर साहब ने, वो जमात इस्लामी से दूसरी बार आज मिल रहे हैं, वो शेरपाव साहब से भी मिल रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी को भी ऑफर्स दे रहे हैं, जीडीए उनके हक में खड़ी है, जमात इस्लामी के साथ उनकी दूसरी मुलाकात जारी है। हमसे ना मिले लेकिन वो अपना नंबर जो है वो पूरा करने के लिए बाकी सबसे मिल लें, लेकिन जिनके आप नाम ले रहे हैं उनसे मिलने से नंबर मेरे अंदाजे के मुताबिक पूरा नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान फितना जो है ये यहूदी लॉबी का एजेंट है और ये मुल्क को तबाह करने के लिए जो है इसको प्लांट किया गया है, तो इसका तो मकसद पूरा हो रहा है। आपकी बात अगर ये दुरुस्त भी मैं मान लूँ तो सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है ना कि आप उनके ऊपर तो शिकवा आयद कर रहे हैं, उनसे शिकायत कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? आपने क्यों नहीं बैन अल-अक़वामी मीडिया को बता कि अपने हक़ाइक़ बयान किए? आपकी मीडिया स्ट्रेटजी या आपकी ये एंगेजमेंट्स जो हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं दी उनके बराबर। नहीं, हमारा मौक़िफ़ है कि अमेरिका का या गैर मुल्की मीडिया का जो है वो पाकिस्तान के मामलात में इस तरह से की मुदाखलत करने का कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी इंगेजमेंट कहाँ है, आपका मौक़िफ़ या आपका बयानिया कहाँ है इंतखाबात के ऊपर पीटीआई की निस्बत? नहीं, हमारा बयानिया, हमारी स्टेटमेंट जो है वो हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये फ्रॉड कर रहे हैं मुल्क और कौम के साथ। ये जो है ये जहाँ से जीते हैं वहाँ पे इलेक्शन ठीक है, जहाँ पे हारे हैं वहाँ पे धांधली हुई है, जहाँ से वो हारी है वहाँ पे कह रही है कि वहाँ पे धांधली हुई है। फैसलाबाद में धांधली इनका मौक़िफ़ है, इनका मौक़िफ़ ये नहीं है कि इलेक्शन में ठीक नहीं हुआ, इनका मौक़िफ़ ये है कि जहाँ से हम जीते हैं वो ठीक है, जहाँ से हम हारे हैं वो ठीक नहीं है। राना साहब तो इस तरह से तो कोई इलेक्शन भी जो है वो सब्सटेंशिएट नहीं हो सकता, फिर तो कोई इलेक्शन भी जो है वो ठीक नहीं हो सकता। फैसला हुई राना साहब? जी बिल्कुल नहीं हुई। मैं मेरे हलके में बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुआ है और ठीक उसका नतीजा आया, मैं उस नतीजे को तस्लीम करता हूँ। मेरे साथ किसी ने धांधली नहीं की। ये जो फिर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, ना मैंने किसी के साथ की है। ये जो मैं उस पर आता हूँ, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मेरे नाम पे क्रॉस लग गया था और मुझे हराया गया है, तो आपके नाम पे भी तो कहीं क्रॉस नहीं लगा था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बात ये दुरुस्त है। मियाँ साहब को गलत फहमी हुई है फिर जावेद लतीफ़ साहब? मेरी नज़र में तो ये दुरुस्त नहीं है। साहब वैसे एक बात तो बताएं फ्रैंक, मेरे नाम को ये बात तो बताएं फ्रैंक, क्या ये बात दुरुस्त है कि इंतखाबी रात आपसे किसी ज़िम्मेदार ने रब्ता किया इलेक्शन से मुताल्लिका और बताया कि आपकी सूरत हाल ये है, वो हाथ पाँव मारें ताकि सीट निकाल दें और आपने इनकार कर दिया? जी नहीं, मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया, ना मेरे साथ कोई रब्ता इस तरह का कर सकता था और ना ही मैं इस किस्म की चीज़ों के ऊपर जो है वो मैं यकीन रखता हूँ। तो मामला ये है कि इसकी बुनियादी वजह महंगाई, उसके बाद फिर महंगाई विद इन ब्रैकेट यूटिलिटी बिल्स, यानी वो महंगाई जो हर महीने जो है वो लोगों को जो है वो रुलाती है। आप जिसका बिल 13,000 आता था वो अब 43,000 अगर आ जाता है तो वो उसने फिर गवर्नमेंट को गालियाँ निकालनी है। तो राना साहब ये फिर उसके बाद पेट्रोल ये इसमें सिर्फ और सिर्फ महंगाई और 16 माह की कारकर्दगी बुनियादी वजह है या सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव दिया गया उसमें नून लीग की नाकामी है, ये भी दूसरी अहम वजह नहीं है क्या? एतराफ़ करते हैं आप? नहीं, इसमें महंगाई, उसके बाद फिर महंगाई। आप नहीं समझते कि ये जो इंतखाबात से पहले 10-12 दिन थे उसमें जो 3 अहम फैसले खान साहब के ख़िलाफ़ आए उसने उनको हेल्प आउट किया, मुआवनत दी फर्दर उनकी हमदर्दी के लिए? बिल्कुल, ये बात महसूस की गई है कि वो विक्टिम कार्ड जो है, उस विक्टिम कार्ड को इन फैसलों ने जो है वो मज़ीद उबारा उसको। राना साहब अगर वोट को इज्जत देव का बयानिया कायम रहता तो आपको ये जो अभी हुआ है? नहीं, वोट को इज्जत बयानिया जो है ना उसका इस महंगाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बड़ी सादा सी बात कर लेते हैं ना राना साहब, फिर बड़ी सादा सी बात कर लेते हैं ना, अगर आप भी वोट को इज्जत दो में और वोट को इज्जत देना चाहते हैं तो जैसे वोट
ने इज़्ज़त दी है उसे आप भी इज़्ज़त दे दें कि भाई आपका मैंडेट हमसे ज़्यादा है, बनाएं जाके गवर्नमेंट। तो जी बिल्कुल हमने दी है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अपने हलके के लोगों के नतीजे से, उनकी राय से मुतफिक हूँ। मैं अगर मुंतखब नहीं हुआ हूँ तो मैं अपनी पार्टी में जो है वो खिदमत सर अंजाम दे भी रहा हूँ। गवर्नमेंट पोजीशन में मुंतखब लोगों को जाना चाहिए। जी मैं समझता हूँ, मेरी राय ये है कि मेरा हक नहीं बनता कि मैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ूँ। जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब किस तरह से वह वापस आए, मुल्क को नवाज दो आपका नारा बना, जलसे हुए, कैंपेन थोड़ी ताख़ीर से शुरू हुई, मैनिफेस्टो में बड़ी ताख़ीर हो गई। हम तो ये सुन रहे थे आप जैसे रहनुमाओं से मिलने के बाद कि मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ? जी बिल्कुल वो कहीं जाना नहीं चाहते। अच्छा, वो बिल्कुल यहाँ पे रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में फिर दोबारा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि वो मैंडेट उसे मिले और मियाँ साहब जो है वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने। राना साहब आपकी जमात पे एक तनकीद ये भी की जाती है, आप वज़ीर आला पंजाब का भी जिक्र कर लें आप मरियम साहिबा काबिल एहतराम उनको नॉमिनेट किया जा रहा है, वाई नॉट समवन अदर देन द फैमिली? बाकी क्या लोग जो लीडरशिप है वो कॉम्पिटेंट नहीं है पंजाब डिलीवर करने के लिए? नहीं, ऐसा जो है ना, ये लोग ऐसे ही टीवी पे बैठ के तज़िये और तबसरे करते रहते, उनको पता ही नहीं है कि सियासत जो है वो किस चीज़ का नाम है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो साड़ी गल हो गई है ये वाकई बहुत लीथल साबित नहीं हुआ? क्योंकि आवाम शायद इसे बाय नहीं कर सकी, खानदे साबित हुआ, आवाम शायद उसे उतना बाय नहीं कर पाए। मैं पंजाब का सदर हूँ, मुझे तो कोई पता नहीं है कि किसने कहा कि साड़ी गल हो गई है, ना मैंने कभी कहा। चलिए मैं आपको क्लिप्स भेज देता हूँ। पीर साहब पैगारा, आज आपको पता है जामशोरों में बड़ा GDA का एहतजाज भी था, दीगर जमातें भी वहाँ थीं कि अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब चोर हैं। देखें जी, पहली बात का जवाब तो यह है कि इमरान खान के तो चोर होने में कोई शक नहीं है। अच्छा, बाकी पीर पैगारा साहब अगर अपने आप को चोर समझते हैं तो उनकी मर्जी है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन जिस तरह के मुस्लिम लीग नवाज वाले हमेशा कहते थे और कहते हैं कि इमरान खान जो है वो यू टर्न लेता है, वो तो मुल्क पाकिस्तान की खातिर यू टर्न लेता था, लेकिन इस वीडियो में देख ले राना सनाउल्लाह ने कितने यू टर्न लिए। इस वीडियो में इसने ये भी कहा है कि हम हार चुके हैं और मैं अपनी शिकस्त को मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि PTI जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करे, हम बातचीत करने पर तैयार हैं। और दूसरी जानब इमरान खान को साथ में चोर भी कह रहा है। नाज़रीन इन बिगड़ों को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, अवाम ने रद्द कर दिया, अवाम ने अपनी वोट की ताकत से उस जुल्म का बदला लिया है जो ये इलेक्शन से पहले PTI पर मुसलसल कर रहे थे। नाज़रीन अब ये बुखलाहट का शिकार हैं और इनको अपनी वाज़ेह शिकस्त जो है वो सामने नजर आ रही है। ये एक दो पार्टियां जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज आपस में मिलकर हुकूमत बनाने जा रही हैं। ये हुकूमत जो है इनको पता है खोखली हुकूमत होगी, ना इसके पाँव है, अगर पाँव हूं ना तो फिर खड़ा कैसे हो सकता है। नाज़रीन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बुखलाहट का शिकार है और राना सनाउल्लाह ये जो बड़ी बढ़ के मारता था कि हमारे पास 120-130 नशिस्तें होंगी, लेकिन देख लें अब इनके हाथ क्या हुआ, वो किधर गई इनकी बातें। इस तरह के एंकर अजमल शामी ने कहा है कि साड़ी गल होगी, जो आपका बयानिया था वो किधर गया, और जो आपका बयानिया था वोट को इज्जत दो वो किधर गया। तो आगे से इसने देख लें यूं का तू कर दिया और चूंकि चुनाचे करता रहा, कहा कि नहीं मुझे तो नहीं पता, ना ही हमारा कोई इस तरह का बयानिया था। नाजरीन अब ये मुकम्मल तौर पर खोखली जमात हो चुकी है, फिर ऐसे प्रोग्राम में बैठकर सुवाए गलीज इल्जामात लगाने के, और ये कर भी क्या सकते हैं, और इनकी कोशिश है कि PTI जो है वो हमसे बातचीत करे। नाजरीन अल्लाह ताला हमेशा सच के साथ होता है और बिल आखिर सच की फतह होती है। इन भगौड़ों के चेहरे मंजरे आम पर आ रहे हैं और इनका माजी का किरदार आपके सामने है। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन राना सनाउल्लाह के बारे में वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।